ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਬੈਚ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਮੇਨਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 10th ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ। बेसिकली जो सारा मैथ है वो की डिपेंड करता है नंबर सिस्टम पे। जो भी अपना सेल परचेज आप डेली करते हैं, जो भी अपन अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंदियां सब की है मैथ्स के नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है। जे अपन नंबर सिस्टम पता है तद ही आप अगे चल पावांगे, कोई होर क्वेश्चंस ने जेडे अटैम्प्ट कर पावांगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करते हैं कि आप पहला हिस्टरी देखते हैं भी किद्दां आपां नंबर सिस्टम होने दे विच आया, किद्दां नंबर्स डिवेलप होए ते अगों उन्हां दे नाल आपां प्ले करना शुरू किया। ठीक है, जिहड़ा नंबर सिस्टम है पहला एंशिएंट टाइम्स दे विच कोई भी नंबर्स वगैरह कुछ काउंटिंग लई कुछ नहीं सी, काउंटिंग दा कंसैप्ट ही नहीं सी। आपां बस मतलब लोग की करते सी जां तां स्टोन्स जां शैल्स दे नाल बस काउंटिंग सोच लैंदे सी, एजम्पशनस कर लैंदे सी। टाइम की भी एजम्पशन होंदी सी बस स्टोन्स दे नाल शैल्स दे नाल जां वॉल्स दे उपर लोग मार्क कर लैंदे सी, जां की करदे सी मतलब जिद्दां कोई रोप है उहदे उपर नोट्स रख लैंदे सी ते उहदे नाल भी अज्यूम कर लैंदे सी। मतलब काउंटिंग दा कंसैप्ट नहीं सी। तां हौली हौली काउंटिंग दा जदों कंसैप्ट आया तां सब तो पहला आई नैचुरल नंबर्स। नैचुरल नंबर्स नैचुरल नंबर्स नूं आपां कहने आ प्राकृतिक संख्या। जिहड़े नैचुरल नंबर्स हुंदे ने ये अपने स्टार्ट हुंदे ने 1 2 3 एंड इनफिनिटी। आपां कह सकते हैं स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर की है 1, बट जे आपां नूं कोई पूछे लार्जेस्ट नैचुरल नंबर की है तो उहदा अपने कोल कोई आंसर नहीं है, क्योंकि नैचुरल नंबर है जिहड़े कदी एंड नहीं होणगे ते आपां इन्हां नूं रिप्रेजेंट करांगे इनफिनिटी नाल। जो चीज़ कदे एंड नहीं हुंदी उहनूं आपां कहंदे ने इनफिनिटी तक जा रही है। ये स्टार्ट कितों हो रहे ने 1 तो। ओके, नैचुरल नंबर आपां मेनली 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ, ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ एंड ये थर्ड दी कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो प्राइम नंबर्स की है, प्राइम नंबर्स वो होंदे ने जिहदे फैक्टर्स या तां 1 होवे या नंबर इटसेल्फ होवे। फॉर एग्जांपल 7 दे विच की है हुण अपने कोल 2 फैक्टर्स ने 1 एंड 7, इस तो बिना कोई भी इहदा फैक्टर नहीं है। ओके, एक ही हो गया प्राइम नंबर्स। इहदे विच अपने कोल मेन क्वेश्चन बनदा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किहड़ा है। तो प्राइम नंबर ने जिहड़े स्टार्ट होंदे ने 2 तो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की है 2। जी ये भी अपन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ईवन प्राइम नंबर किहड़ा है, तो ओनली ईवन प्राइम नंबर अपने कोल हुंदा है 2। इस तो बिना कोई भी प्राइम नंबर इहो जिहा नहीं है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, उस तो बाद आ गए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हुंदे हैं जिन्हां दे मोर दैन 2 फैक्टर्स हुंदे हैं, मोर दैन 2 फैक्टर्स। हुण आपां मेन कंसेप्ट देखो की है 1 जेड़ा 1 है। हुण 1 ना तो आपां प्राइम नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं, आपां कह रहे हैं कि इहदा सिर्फ वही होएगा 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 2 फैक्टर्स हुंदे हैं 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, बट इधर का अपने कोल 1 फैक्टर ही है। कंपोजिट नंबर्स भी की कह रहे हैं अपने कोल मोर दैन 2 फैक्टर्स होन। ठीक है, तो आप नैचुरल नंबर्स दे विच की कैटेगराइजेशन करते हैं 1 प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये अपना हो गया नैचुरल नंबर्स। तुसीं इहनूं नोट डाउन भी कर सकते हो नाल नाल। इस तो बाद जो अपने को नैचुरल नंबर का कंसैप्ट आ गया, इस तो बाद आपां नूं लग्या कि कोई एवें दा डिजिट चाहिए जिन्हों आपां किसी चीज़ ऐड करिए माइनस करिए तो डिजिट ते कोई फर्क ना पवे, तो वो चीज़ दे लई अपने को आए होल नंबर्स। नैचुरल नंबर्स ने जो इन्हां नूं आपां एन नाल डिनोट कर दिंदे आ। ठीक है, उस तो बाद आ गए होल नंबर्स।
होल नंबर्स होंदे तां की है नैचुरल नंबर ही है, बट इहदे विच जीरो की है ऐड हो जांदा है। तो जे अपन कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट होल नंबर किहड़ा है, तो की है जीरो। ਇਹਦਾ भी सेम ही है कि आप लार्जेस्ट होल नंबर नहीं दस सकते भी किहड़ा लार्जेस्ट होल नंबर है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। कोई भी आप मतलब नंबर चकांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ सक्सेसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कोई भी नंबर ले लांगे ਉਹਦਾ नेक्स्ट आ ही जाएगा डिजिट, ठीक है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ कह रहे हैं भी कभी खत्म नहीं होंगे है। ये अपना कंसेप्ट आ गया होल नंबर का। उस तो बाद पॉजिटिव नंबर भी आ गए, जीरो भी आ गए। फिर आप चाहते सी कोई एवें दे डिजिट होण जिहदे विच आपां नैगेटिव जे उहदे विच ऐड करिए तो जीरो दे इक्वल आ जाए। उहदे लई अपने कोल आए इंटीजर्स। इंटीजर्स नूं आपां Z नाल डिनोट करदे हां। इहदे विच की आएगा माइनस इनफिनिटी, इधर जाके -1, इधर -2 है, 0 1 2 एंड एक ही है इनफिनिटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ठीक है, नंबर लाइन। नंबर लाइन नूं आपां संख्या रेखा भी कह दिंदे आ पंजाबी दे विच। नंबर लाइन है जिहड़ी कदी भी एवें एंड नहीं करदी, ना ही इधर तो ना ही इधर, मतलब लैफ्ट राइट मतलब एंड नहीं हो रही। इहदे सेंटर विच है 0 1 2 3, इधर ही जाई जांदे आ, इधर -1 -2 -3 इधर ही जाई जांदे आ, ठीक है। ये मतलब जो भी आप चीज डिनोट कर रहे हैं इनू की कह रहे हैं नंबर लाइन, ठीक है। हुण जो आ 1 2 नंबर है, इदा नहीं है कि इहदे विच कोई डिजिट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे। 1 2 दे विच बहुत सारे डिजिट्स है, वो आ जाते हैं रैशनल्स ते इरैशनल्स। रैशनल्स नूं आपां कह दिंदे आ परिमेय संख्या, इरैशनल्स नूं आपां कह दिंदे आ अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय, ठीक है। दो रैशनल नंबर्स दे विच बहुत सारे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये अनकाउंटेबल होंगे। कोई भी आप दो रैशनल नंबर्स चूज कर लांगे उहदे विच कोई ना कोई अगों रैशनल नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। हुण रैशनल नंबर की होंदा? रैशनल नंबर नूं आपां क्यू नाल डिनोट करदे हां। रैशनल नंबर होंदा है भी अपने कोल कोई पी क्यू इंटीजर्स ने, उन्हां नूं आपां p बाई क्यू दी फॉर्म दे विच लिख सकते हैं, जिहदे विच क्यू की हमेशा होएगा नॉन जीरो। क्यू कभी भी जीरो नहीं होएगा, क्यू हमेशा नॉन जीरो रहेगा। ते पी क्यू होणगे जिहड़े को प्राइम होणगे। को प्राइम मीनस इन्हां दा HCF है जिहड़ा पी क्यू दा, वो हमेशा की रहेगा 1। उन्हां नूं आपां की कहांगे? रैशनल नंबर्स, ठीक है। उस तो बाद है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स वो हुंदे आ जिहड़े नंबर्स नूं आपां p बाई q दी फॉर्म दे विच डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। वो सारे की आ जांदे आ इरैशनल नंबर्स, कांट बी डिनोट इन p बाई q फॉर्म, ठीक है। ये अपना ओवरव्यू सी। रैशनल हो गए, इरैशनल हो गए। ये सब जो भी आप कीते नैचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरैशनल, इन्हां सब नूं कंक्लूड करके जो एक चीज बनती है उन्हें कहने आपां रियल नंबर्स। रियल नंबर्स नूं आपां पंजाबी विच कह दिंदे हां वास्तविक संख्या, ठीक है। तां आपां रिलेशन एक कट सकते हैं कि नैचुरल नंबर है जिहड़ा सबसैट है होल नंबर दा, होल नंबर इंटीजर्स दा, एंड दैन आ जाते हैं रैशनल ते इरैशनल। इरैशनल नूं आपां क्यू कॉम्प्लीमेंट भी लिख दिंदे हां, ठीक है। ते सब चीज कादे विच आ गई? रियल नंबर्स दे विच। ओनू आपां आर नाल डिनोट करदे हां, वास्तविक संख्या।
यही नंबर्स ते ही सब खेल होएगा। सब जो भी आप अगे एडिशन सबट्रैक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो भी करांगे वो नंबर्स ते चलणगियां। ठीक है, हुण आप थोड़ा रैशनल ते इरैशनल नूं होर समझ लैंदे हां। तुसीं चंगी तरह समझ जाओगे कि रैशनल्स ते इरैशनल्स दे विच की फर्क है, ते इसदे बेस अपन क्वेश्चन भी काफी आ जाते हैं एग्जाम दे विच जिहड़े ईजिली हो जाते हैं। जिहड़े रैशनल नंबर्स होंदे हैं ये दो टाइप दे है। एक हो जाते हैं टर्मिनेटिंग, एक हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग, ये दो टाइप्स ने। ठीक है, टर्मिनेटिंग है जेड़ा ये अपना मतलब ये शब्द तो ही अपन पता लग रहा है टर्मिनेटिंग, ये बनया टर्मिनेट तो। टर्मिनेट हुंदा जेड़ी कोई चीज कदी खत्म हो जावे। ठीक है, टर्मिनेटिंग इनू आपां पंजाबी दे विच कह दिंदे आ शांत आवर्ती। ठीक है, टर्मिनेटिंग दे विच जिद्दां फॉर एग्जांपल अपने को हैगा 25/100। ठीक है, इनू मैं किवें लिख सकती हां 0.25। ठीक है, और इनू मैं कर सकती हां 1/4। इनू मैं p/q दी फॉर्म च लिख पा रही हां ना, ते ये की है रुक रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है। इस तो बाद अपना दोबारा अगे डिजिट्स नहीं आ रही ते ये खत्म हो गया। 0.25 तो बाद अगे कुछ नहीं चलिया। ठीक है, उस तो बाद एक टाइप होंदी है इहदे विच नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब जो खत्म नहीं हो रहा बट डिजिट्स चाहे वो एक डिजिट होवे चाहे दो डिजिट होवे चाहे तीन, वो रिपीट होणगे। फॉर एग्जांपल मान लो 1/3 है, इनू जे मैं सॉल्व करूं 0.3333 एक ये चल नहीं जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा बट रिपीट कर रही है कोई वैल्यू। ठीक है, तो इन्होंने आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक ही ने शांत आवर्ती दे, ये है ने अशांत आवर्ती। इन्हां तो बिना जेडे रह गए उन्होंने कहते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कह दो या रिकरिंग कह दो, एक कोई सेम गल है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग ये सब तो मेन एग्जांपल अपनी है पाई। पाई आप वैसे कहेंगे पाई, तुसी कहोगे पाई दी वैल्यू होंदी है 22/7, बट नो वो मतलब तुसी कहोगे p/q दी फॉर्म च आ रहा है रैशनल नंबर है, बट नहीं। जो आप 22/7 वैल्यू यूज करते हैं वो आप जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं, वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यदि मतलब जो आप पॉइंटा दे विच वैल्यू देखिए 3.1428 एवं अगे अगे जाई जाती है। ठीक है, हुण ये की कर रहे हैं, ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेट है, कभी खत्म नहीं हो रहा। दूसरा की है नॉन रिपीटिंग, कोई मतलब सेम वैल्यूज वही सेम अगे नहीं आ रही। ठीक है, एक ही है ताही इरेशनल नंबर है। कुछ होर एग्जांपल है √2 √3 √7, ये सम एग्जांपल ने इरेशनल नंबर्स दियां। हुण अपन पता लग गया इरेशनल नंबर्स तां ने जेडे इन्हां नूं तां p/q फॉर्म दे विच लिख ही नहीं सकते। रैशनल नंबर्स ने जेडे इन्हां नूं आपां p/q दी फॉर्म च लिख सकते हैं, जिद्दां मैं तुहानूं आ एग्जांपल कराई है। तां हुण ये तो चलो अपने लिए सिंपल है भी आपां स्मॉलेस्ट फॉर्म दे विच लै जांगे उहनूं कट कटा के। ठीक है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ कुछ एग्जांपल्स कर ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। अपने को ले नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फर्स्ट एग्जांपल आप करते हैं, मान लो 0.1 है। ठीक है, 1 1 1 अगे अगे जारी जा रहा है। जो आप कोई भी 0.1 मतलब आप 1 के ऊपर बार रख रहे हैं, ये मतलब क्योंकि चली जा रहा है तो मैं इनू एवं लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर बार।
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠੂੰਗੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੂੰਗੀ x = 0.1 ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 1 ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 10x = 1.111, ठीक है। फिर मैं इन्होंने माइनस करूंगी 10x - x 1.111 - 0.11, ठीक है। तो मेरे को आ जाएगा 9x 1, ठीक है। तो इत्थों मैनू पता लगेगा ये की है 1/9, ठीक है। बट आपां नूं इन्ना करन दी लोड़ ही नहीं है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਵੀ p/q ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। देखो इत्थे मेरे को सी 0.1 बार, तो मैं की करना है, सिंपली 1 लिख लेना, जिन्नियां दे ऊपर बार है उन्नियां मैं नीचे 9 से लिख लेनी, ठीक है। बस मेरा एक ही है आंसर। सेकंड मान लो अपने को है 0.3232 इदा चल रहा है, ठीक है। इनू मैं कह दूं 0.32 बार। हुण मेरे को 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, सो मैं इनू किदा करूंगी 32 लिखूंगी, जिन्ने ऊपर बार है उन्ने 9 पा दूंगी नीचे, तो मेरा सिंपली आंसर हो जाएगा इन्ना, ठीक है। क्योंकि जे मैं x मनूं फिर 10x लऊं फिर सबट्रैक्ट करूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत टाइम वेस्ट होएगा, सो ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ, सिंपली जिन्ने ऊपर बार है उन्ने ਆਪਾਂ 9s पा देंगे नीचे, ओके। कुछ अपने कोल होणगे क्वेश्चन जिद्दां मान लो 0.12 बार। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 2 ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤੇ 9 ਐਂਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤੇ 0, ठीक है। जो भी ये आंसर होएगा वो इनू सॉल्व करके उतना ही आंसर आएगा, तुसी इनू चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आएगा 11.11/90, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत जल्दी क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ सॉल्व होएगा ਤੇ ਇਹ पक्का है भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके। एक ਆਪਾਂ ਹੋਰ क्वेश्चन कर लेने 3 4 2 3 मान लो, ठीक है। मेरे को ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਪਿਆ, दो अपने को इदा ही डिजिट पे है, दो दे ऊपर की है बार है, तो मैं इनू की करूंगी पहला तो मैं सारी डिजिट इदा ही लिख लूंगी, ठीक है। फिर मैं की कीता सी ऊपर जिन्नियां दे ऊपर बार नहीं सी उन्हां नू सबट्रैक्ट कीता सी, तो मैं इहदे विच की करूंगी -34, ओके। फिर नीचे की फंडा है, जिन्नियां दे ऊपर बार है उन्हें 9 एंड देन जिन्नियां दे ऊपर बार नहीं है उन्हें की आ जाएंगे 0। तो जे मैं इनू सॉल्व करूंगी वो इहदा आंसर होएगा p/q फॉर्म दे विच, ठीक है। ये तुसी समझ ही रहे होंगे भी कितना आपां नू घट टाइम लग रहा है, ठीक है। एक आपां टाइप होर करदे हैं इहदे विच क्वेश्चन दी, जिद्दां मान लो 2.34 इदा है, ठीक है। अपने कोल हुण मैं की करूंगी पहला तो इहदे विच की करूं 2 नू अलग ही रख लांगे आपां, एक मैनू ऐड कर सकते हैं 2 + 0.34 बार, ठीक है। 2 नू तुसी देखो ही ना, इनू छड़ दो, 2 इधर रहन दो लग गई। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ 3 4 ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 0, मतलब सारा ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, बस 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ, ठीक है। इदा ही जो ਇਹਦਾ आंसर आएगा वो p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ओके। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% श्योरिटी है कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये कुछ सेकंड्स ही लगणगे जे ਆਪਾਂ ਇਹ ट्रिक फॉलो करांगे, ओके। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ ਹੈ ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੈਕਸ ਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ, a ਕੀ ਹੋਏਗਾ एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। जे मेरे को x रेज टू पावर a x रेज टू पावर b पे है, ठीक है। दो बेस सेम ने बट पावर्स अलग ने ते वो मल्टीप्लिकेशन दे विच पए है, तां मैं की करूंगी बेस लिखूंगी पहला ते जेडियां पावर्स ने वो ऐड ऑन हो जाणगियां। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखो देख लेने 2 दी पावर 2 है, 2 दी पावर 3 है, तां मैनू की देगा 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। पावर्स की हो गया ऐड। ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस नु सॉल्व करन दे विच बहुत हेल्पफुल रहंदा, क्योंकि ये आपां नु बेसिक है कि बेस दे ऊपर जो भी पावर्स ने वो हमेशा ऐड ऑन हो जाणगियां जे वो मल्टीप्लिकेशन दे विच पए है बेस। सेकंड है x रेज टू पावर a है डिवाइड x रेज टू पावर b, ठीक है। जे विच इन्हां दे डिवीजन साइन है, बेस सेम है पावर्स अलग ने, तां ये की आ जाएगा x रेज टू पावर a माइनस b। यदि आप एग्जांपल देख लेने 13 रेज टू पावर 7 ले लो, डिवीजन है 13 रेज टू पावर 5, तो मैं सीधा की कर दूंगी 13 रेज टू पावर 7 माइनस 5 मींस 13 रेज टू पावर 2, ओके। ये अपन प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल होणगियां क्वेश्चंस अटेम्प्ट करन दे लई। तुसी अपने वालों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखोगे तो तुहानू ये काफी हेल्पफुल होणगियां, ठीक है। नेक्स्ट है x रेज टू पावर a है, ब्रैकेट ऊपर ही b है, तो मैं इहदे विच की करूंगी x रेज टू पावर a इंटू b, ठीक है। इहदे विच की होएगा पावर्स ने जिहड़ियां वो मल्टीप्लाई हो जाणियां एक दूजे नाल, ठीक है। 2 रेज टू पावर मान लो मेरे को है 2 एंड 3, ये मेरे को की दे देगा 3 टू 6, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਵਰਸ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ x रेज टू पावर a ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ x y ਦੀ ਪਾਵਰ a, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। मतलब देखो 2 रेज टू पावर 2 है, 3 रेज टू पावर 2 है, मतलब इस में कोल की है पावर सेम हो गया, बेस अलग ने, तो मैं की करूं इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर लूं 3 इंटू 2, ऊपर की पावर कर दूंगी 2, जो भी इन्हां नूं करके आंसर आएगा वो इहदे इक्वल होएगा, ठीक है। मैं की करूंगी पहला बेस नूं मल्टीप्लाई कर लूंगी, फिर ऊपर पावर लिख लूंगी, तां की आएगा सेम ही आएगा मेरा आंसर, ठीक है। उस तो बाद सब तो मेन जो चीज है, कोई भी बेस है मेरे को कुछ भी पे है, ओदी पावर जे मैं 0 करूंगी तो वो हमेशा मेनू की आंसर दूगी 1, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ, क्योंकि ये क्वेश्चंस ਨੂੰ अपना बहुत गलत करवा ਦਿੰਦਾ है, क्योंकि हमेशा ही जे x की पावर 0 है तो मान लो भी है ही 1 है, गल उत्थे ही खत्म, ठीक है। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन करके दिखानी है ਇਹਦਾ, जो ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा भी हेल्पफुल ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। मान लो मेरे को 2 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 15 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 ਐਵੇਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬॉडमास रूल पता है, बॉडमास रूल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ, O की डिनोट करता है ऑफ, मतलब जिदा पता 20% ऑफ समथिंग वो चीज है ऑफ, ठीक है। इत्थे D की है मेरे को डिवीजन, M की है मल्टीप्लिकेशन, A की है एडिशन एंड S की है सबट्रैक्शन, ठीक है। वही चीज मैं इत्थे फॉलो करनी है, नाल मैं लाऊंगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। हुण देखो अपने को इत्थे डिवीजन पई है एंड मल्टीप्लिकेशन पई है, ठीक है। सब तो पहला मैं की करूंगी डिवीजन, ठीक है। जे मैं आ दोनों दी कर दी डिवीजन तो मेरे को की आएगा, बेस मेरे को सेम पे है,
ਪਾਵਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੈ ਪਾਵਰਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰ 2 raised to power 15 minus 5, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 raised to power 10, 2 raised to power 10, 2 raised to power 5 ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ एवरी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪਾਵਰਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ 2 raised to power 10 plus 10 plus 5, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ ਇਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। सब तो बेसिक अपनी जो आइडेंटिटी है वो की है a प्लस b का स्क्वायर की होएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ 0.2 into 0.2 plus 2 into 0.2, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 1 ਲੈ ਲਓ 0.1, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ into 2, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਦੂਗੀ a plus b ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0.2 plus 0.1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ a minus b ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ minus 2ab। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ a plus b a minus b ਕੀ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ a ਸਕੁਅਰ minus b ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਕਿਊਬ plus b ਕਿਊਬ। ठीक है, ये मेनू की देगा a minus b a plus b a square plus b square minus 2a। ठीक है, उस तो बाद a क्यूब माइनस b क्यूब की देगा a minus b a square plus b square plus ab। इस पे पक्का ही है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा अपना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ने ते आपां कई बारी साइंस दे विच उलझ जाने आ। सो प्लीज इनू गौर नाल देख लो भी इस पे एक क्वेश्चन आना ही आना है आपां नूं। ठीक है, ये मेन आइडेंटिटीज ने बेसिकली। वैसे आपां करन लई वो भी कर दिंदे आ a plus b दा क्यूब की आएगा मेरे कोल a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab a plus b। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब की आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ते a माइनस b। एक मतलब आइडेंटिटीज ने कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ठीक है, ये बहुत ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ मैं कुछ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ a plus b ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ठीक है। मेनली आप करते हैं आवली हुन आइडेंटिटी, इन्हां दा सेम ही है, वही प्रोसीजर है जो मैं तुहानूं एक क्वेश्चन करके दिखाया पहला, ठीक है। अपने कोल मान लो जे हैगा मेरे को है √2 प्लस √7 एंड √2 माइनस √7। हुण मैनूं की दिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b। हुण मैं पहला की करूँ √2 इंटू √2, फिर मैं इनू √7 ना करूँ, √7 इनू इहदे नाल करूँ, इनू इहदे नाल, इन्ना मैनूं करन दी जरूरत ही नहीं है जो मैनूं ये आइडेंटिटी दा पता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b मेरे को पे है, मैनूं पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होएगा इहदा आंसर, सो इहदा आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अपने को आंसर की आ जाएगा √2 दा स्क्वायर माइनस √7 दा स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 नूं जे मैं √2 नाल मल्टीप्लाई कर दिया तो की आंसर आउंदा हमेशा 2, ठीक है। सो √2 इंटू √2 की आएगा 2, √7 इंटू √7 की आएगा 7, तो मेरे को इहदा आंसर आ गया -5, ठीक है। तुहानूं ये क्लियर जरूर होया होएगा भी आपां किद्दां आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। उदां ही अपने कोल इहदा 100% श्योरिटी है कि इहदा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुसी पहला पीटेट सीटेट दे भी एग्जाम जे दिते हुए है, तुसी देखिया होएगा भी इहदे रिलेटेड आपां नूं पक्का ही एक क्वेश्चन रहिंदा ही है पेपर दे विच, ठीक है। सो मान लो इहदे च मेरे को दिता होएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 माइनस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। ते मेरे को नीचे दिता होया है 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.1 प्लस की है 0.1 इंटू 0.1। हुण आपां एक बार तो क्वेश्चन देख के डर जाएंगे कि पहला आपां इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, फिर माइनस करके उन्हां नूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आपां सारी चीज़ नूं डिवाइड कर रहे हैं, ये तो अपना बहुत टाइम कंज्यूम होएगा। सो इत्थे देखो मेरे को की चीज़ अप्लाई हो रही है a³ माइनस b³, नीचे मेरे को की पे है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखो हुण जे मैं आइडेंटिटी देखदी हां a³ माइनस b³, जे मैं आ नीचे ले आनी है तो मेरे को की आएगा a माइनस b, सो इहदा सिंपली आंसर आ जाएगा a माइनस b। तो मैं सिर्फ इहदे विच करना की सी 0.2 माइनस 0.1, तो मेरे को आंसर आ जाना सी 0.1। सो ईजी, मतलब आपां नूं तां इन्ना टाइम ही मतलब इन्ना टाइम लाने की तो लोड़ नहीं, जे आपां इन्हां नूं सॉल्व करन बैठांगे तो अपना सारा पेपर ही खत्म हो जाएगा, है ना। सो ये आपां आइडेंटिटीज नूं ध्यान दे विच रखना है, ते मतलब ये अपने लिए बहुत हेल्पफुल है। तुसीं प्लीज़ इन्हां नूं नोट डाउन करो ते इन्हां दे रिलेटेड क्वेश्चंस अटैम्प्ट करन दी कोशिश करो, ते आपां भी कोशिश करांगे क्लास दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा MCQs कर सकीए, ताकि क्योंकि मैथ्स का सारा डिपेंड ही प्रैक्टिस ते करेगा, जिन्नी आपां प्रैक्टिस करांगे उन्ना ही ज़्यादा आपां नूं हेल्पफुल रहेगा पेपर दे विच। सो जे तुहाडियां कोई भी क्वेरीज ने मतलब मैथ दे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज ने, तुसीं मैनूं इत्थे मेल कर सकदे हो। इत्थे तुहाडियां सारी क्वेरीज देखियां जाणगियां ते तुहानूं जो भी मतलब है ओहदियां क्वेरीज दा हेल्प कीती जाएगी, ठीक है। ते ये सी अपना अज दा टॉपिक। सो प्रैक्टिस करो ज़्यादा तो ज़्यादा ताकि तुहानूं वधिया हैल्पफुल रहे बाद दे विच भी। एंड तुहानूं एक नंबर भी मतलब शो किया जाएगा जिस ते तुसीं अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, एंड जो भी प्रॉब्लम है अपने लैक्चर के रिगार्डिंग जो भी फीडबैक है वो तुसीं दे सकते हो। अपने कोल फोन नंबर तुसीं नोट डाउन कर लो। हाँ जी, ये अपना होएगा नंबर, ठीक है। इस ते तुसी कोई भी क्वेरीज ने कोई भी फीडबैक है जां आपां नूं कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है जां तुसी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस लई क्वेश्चंस चाहते हो तो तुसी प्लीज़ इत्ते कॉन्टैक्ट करो ते आपां इदां कंटिन्यू फिर कर सकीए। थैंक यू सो मच।